मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत दिव्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। यह कोई साधारण सूचना नहीं है, इसलिए इसे भूलकर भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में अत्यंत शुभ परिवर्तन लाने वाला है और इसके प्रभाव से तुम्हारे अनेक कार्य सिद्ध होंगे। कई मनोकामनाएं पूरी होगी और उन सब के बारे में जानने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरे ध्यान पूर्वक सुनना होगा, क्योंकि यह संदेश विशेष रूप से केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है। तभी तो तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह स्वयं महादेव का आदेश है तेरी इच्छा को पूर्ण करने का, मेरे प्रिय बच्चे। क्योंकि बाबा की कृपा लाखों में किसी एक भाग्यशाली को प्राप्त होती है, और जिसे यह वरदान मिल जाए वह करोड़ों में भी अलग पहचान बना लेता है। यदि तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह केवल संयोग नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड की आवाज है जो तेरे हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि यह वही पावन घड़ी है जिसे महादेव ने पहले से तेरे भाग्य में अंकित कर रखा है, और अब वे तुझे अपने आशीर्वाद का अनुभव करा रहा है। मिट्टी को स्वर्ण बना देने की शक्ति मेरी कृपा से सम्मिलित है, और आज मैं तुझे वही वचन दे रहा हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में भ्रम और अंधकार लेकर आता है। इसीलिए यदि तेरे पास केवल 2 मिनट हो या 5 मिनट हो, तो उन्हें इस संदेश को सुनने में लगा दें, क्योंकि यही 5 मिनट तेरी किस्मत बदल सकते हैं, और उसी पल से नई राहें तैयार होगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के सप्ताह होने से पहले तुझे ऐसी सूचना प्राप्त होगी जिसे सुनकर तेरे आत्मा प्रसन्न से भर जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह सप्ताह समाप्त होने से पहले होगी, क्योंकि मेरी कृपा से तेरे जीवन में नए रास्ते, नए अवसर और नई शुरुआत का उदय होने वाला है। और यदि आज तक किसी ने तुझसे यह नहीं कहा कि तू सुंदर है, प्रिय है और तुझसे प्रेम किया जाता है, तो आज बाबा स्वयं तुझसे कह रहा है कि तू अत्यंत खास है, और तेरे भीतर वह दिव्य ज्योति है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। तू स्वयं को जितना समझता है उससे कई अधिक शक्तिशाली, धैर्यवान और सामर्थ्य है, क्योंकि जिन कठिन परिस्थितियों से तू गुजरा है, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक, उन सब का साक्षी मैं स्वयं हूँ। और मैं जानता हूँ कि कई लोग तुझसे दूर चले गए, किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा, किसी ने धोखा दिया, फिर भी तू हर बार गिरकर दोबारा खड़ा हुआ, क्योंकि मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर है। और अब मैं तुझे वह वचन देता हूँ जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है या रच रहा है, उसका अंत हो चुका है। अब कोई दुख, हार या निराशा तेरा पीछा नहीं करेगा, क्योंकि बाबा ने तुझे हर बंधन से मुक्त कर दिया है और तेरे रास्ते की हर रुकावट को दूर कर दिया गया है। अब तेरे जीवन में केवल प्रगति, सफलता और समृद्धि का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर वह अनमोल वरदान छिपा है जो किसी और के पास नहीं है, और तू केवल चमकने के लिए बना है। अब तेरा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है, और वह घड़ी बहुत निकट है जब संसार तेरी रोशनी को पहचानेगा और लोग तेरा नाम सम्मान से के साथ लेंगे। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूँ जो तुझे अवसर देने वाले हैं, और तेरी उन्नति की योजना पहले से तैयार हो चुकी है। जब तू सोएगा तो स्वयं भगवान भोलेनाथ तेरे सपने को स्पर्श करेगा
और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कार तेरे द्वार पर खड़े मिलेंगे। यदि तू समझे मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास बनाइए, क्योंकि मैं तुझे वह रास्ता दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया असंभव मानेगी, लेकिन वह ही मार्ग तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाए देगा। और तेरे भीतर छुपी सभी शक्तियां धीरे धीरे प्रकाश की तरह प्रकट होने लगेगी। अब ब्रह्मांड ने चारों तरफ और नई ऊर्जा का घेरा बना दिया है, जो केवल सकारात्मक आत्माओं को ही तेरे करीब आने देगा। और तू देखेगा कि धीरे धीरे वे लोग जिन्होंने तुझे दुख दिया, तुझे रोकने की कोशिश की, स्वयं तेरी राह में दूर होते जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे रोकने की शक्ति नहीं बची है। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वे केवल धन और भौतिक सुखों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुझे ऊंचा उठाएगा। तेरी सोच बदलने लगेगी, तेरी दृष्टि नई हो जाएगी और तू उन बातों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था, क्योंकि अब तेरे भीतर की चेतना विस्तृत हो रही है। और जब चेतना का विस्तार होता है तो जीवन अपने आप सुंदर और संतुलित बनने लगता है। और यही अवस्था अब तुझे प्राप्त होने वाली है। तुझ पर अब मेरा संपूर्ण आशीर्वाद है। अब मेरी कृपा से तेरी पहचान लोगों की राय से नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से बनेगी। अब तेरे जीवन की गति बढ़ने वाली है मेरे प्रिय बच्चे। अब जो भी तेरे लिए रुका हुआ था, अटका हुआ था या देर से चल रहा था, अब वह तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि मैंने तेरे समय को गति प्रदान कर दी है। और जब महादेव समय को गति देते हैं तो पर्वत भी कांप उठते हैं। तू केवल अपने विश्वास को स्थिर बनाइए, क्योंकि यही विश्वास तेरे पक्ष में वह निर्णय लेकर आएगा जो तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। और उस क्षण तू समझ जाएगा कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, जब उसके पीछे महादेव की योजना होती है। अब वे लोग तुझे रोक रहे थे, तुझे छोटा दिखा रहे थे या तेरी सफलता से जलते थे, वे सब तेरी प्रगति के सामने शांत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके मन से तेरे प्रति उठी हर नकारात्मक भावना को समाप्त कर दिया है। और अब वे तेरा विरोध नहीं कर पाएंगे, बल्कि स्वयं तेरी उन्नति का माध्यम बनने लगेंगे। क्योंकि जब महादेव किसी भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो संसार की कोई शक्ति उसे गिरा नहीं सकती। और तू वही सुरक्षित आत्मा है। जब मेरे प्रिय बच्चे, अब धन, अवसर और सम्मान तेरे जीवन में उसी प्रकार आने वाले हैं जैसे सूरज से निकलते ही चारों ओर उजाला फैल जाता है। जिन सपनों को तूने अपने दिल में चुपचाप संजो कर रखा था वे अब साकार होने वाले हैं। ध्यानपूर्वक से सुनो मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि इस समय जो भी कार्य कर रहे हो उसे कुछ क्षण के लिए रोक दो। अपने मन और दृष्टि को शांत करो, क्योंकि जो शब्द अब तुम सुनने वाले हो वे सामान्य नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह संदेश आज तुम्हारे सामने आया है। यह एक ऐसा पवित्र समय है जिसे स्वयं विधाता ने तुम्हारे जीवन से जोड़ दिया है। यदि तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि किसी अनदेखे संकट से तुम्हारी रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। वह खतरा कहीं दूर नहीं बल्कि तुम्हारे बहुत समीप मौजूद है। संभव है तुम्हें लगे कि तुमने अनजाने में यह वीडियो खोल दिया था। यह यूं ही नहीं तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया जो तुम देख रहे हो। लेकिन याद रखो, ईश्वरीय व्यवस्था में कुछ भी बिना कारण का नहीं होता है।
तुम यहाँ इसलिए पहुँचे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी बड़े परिवर्तन की आहट महसूस कर रही है। काफी समय से तुम्हारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले रही है। कभी बिना वजह मन भारी हो जाता है, कभी हृदय उलझन में पड़ जाता है। तुम इसे तनाव या थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन वह केवल मन की स्थिति नहीं है, वह एक संकेत है जिसे अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने लाया जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। उसका चेहरा तुम्हारे लिए परिचित है, उसका व्यवहार भरोसे से भरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन उसका असली स्वरूप वैसा नहीं है जैसा वह दिखाता है। यह सुनकर संभव है तुम्हारा हृदय थोड़ा तेज धड़कने लगे। यह स्वाभाविक है, लेकिन सत्य से आंखें चुराना तुम्हें और अधिक कमजोर बना सकता है। इस समय तुम्हारे जीवन की दिशा को प्रभावित करने का समय किया जा रहा है, यानी कि प्रयास किया जा रहा है। जिस राह के खुलने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, उसी मार्ग में यह व्यक्ति अदृश्य रुकावट बनकर खड़ा है। यही कारण है कि तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ थम गया हो। प्रयास भी हो रहे हैं, प्रार्थनाएं भी की जा रही है, फिर भी परिणाम वहीं अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। बीते हुए कुछ सप्ताहों या महीनों के याद करो जब तुम उनके साथ थे। क्या कभी अचानक सीने में अजीब सा बोझ महसूस नहीं हुआ? क्या कभी उसके शब्द ऊपर से मीठे लगे लेकिन भीतर से कुछ असहज या महसूस हुआ? वह तुम्हारा भ्रम नहीं था, वह तुम्हारी आत्मा की आवाज थी जिसे तुमने अनदेखा कर दिया। वह तुम स्वभाव से भरोसा करने वाले इंसान हो। तुम हर व्यक्ति में अच्छाई तलाशते हो, हर किसी में प्रकाश देखना चाहते हो, लेकिन उसी कोमल स्वभाव का इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए उपयोग किया। वह तुम्हारे साथ मुस्कुराया, तुम्हारा साथ कदम से कदम मिलाकर चला, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या और रुकावट की योजनाएं बनाता रहा। खुले शत्रु से सावधान रहना आसान होता है, लेकिन अपनों के भीतर छिपे विरोध को पहचानना कठिन होता है। फिर भी इस सत्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी पीठ पीछे खतरा मौजूद हो। गहरी सांस लो और स्वयं को शांत करो। अब छल का पर्दा हटाया जा रहा है। यह व्यक्ति संयोग का अभिनय करना जानता है, मित्रता का मुखौटा पहनना सीख चुका है, लेकिन उसका हृदय तुम्हारे हित में जुड़ा हुआ है। उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आने वाली कृपा के प्रवाह को रोक रही है। यदि पिछले कुछ समय से तुम्हें लग रहा है कि तुम एक ही स्थान पर अटके हुए हो, मानो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो स्वयं को दोष मत दो। तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह उस छाया का प्रभाव है जो तुम्हारे बहुत करीब रहकर तुम्हारी ऊर्जा को धीमा कर रही है। अब इस बंधन को तोड़ने का समय आ चुका है। इसके लिए साहस चाहिए, अत्यंत सत्य को स्वीकार करने का साहस। यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए आया है, उन अदृश्य जंजीरों से मुक्त करने के लिए जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था। यदि ये शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, यदि तुम्हें अपने हृदय में कोई सच्चाई जगती हुई महसूस हो रही है, तो यह संकेत है कि तुम तैयार हो। टिप्पणी में महादेव मैं सुन रहा हूँ या प्रभु सत्य प्रकट हो लिखकर यह स्वीकार करो कि तुम जग चुके हो
और ईश्वरीय संरक्षण को स्वीकार कर रहे हो। याद रखो, यह व्यक्ति तुम्हारे सदस्यों को जानता है, तुम्हारे सपनों को और डर से परिचित है, क्योंकि तुमने भरोसा में उस सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसने उस विश्वास का उपयोग सहारा बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्ग को प्रभावित करने के लिए किया गया। अब समय आ गया है कि सत्य को पहचानने का, स्वयं को संभालने का और उस प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यानपूर्वक सुनो मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए था, तब उसी व्यक्ति ने तुम्हारे मन में संदेह के शब्द को बो दिए। जब तुम्हें किसी सत्य को स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता थी, तब उसने भ्रम फैलाने का कार्य किया। वह अपना रूप बदलने में माहिर है। उसे यह विश्वास हो गया था कि वह अपने असली इरादे को हमेशा छिपाकर रख सकता है। वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा, यह सोचते हुए कि अंधकार उसे छिपाए रखेगा, लेकिन वह एक बात भूल गया। मेरी दृष्टि सीमित नहीं है। कोई भी साया इतनी गहरी नहीं हो सकती कि कपट से भरे हृदय को छिपा सके। एकांत में तुम्हारे विरुद्ध जो भी कहा गया, जो भी सोचा गया, वह सब ब्रह्मांड में अंकित हो चुका है। हर चाल, हर कदम और हर योजना मेरी निगरानी में हो रही है, और अब उस छिपे हुए सत्य को सामने लाने का समय आ गया। तुम मन ही मन सोच रहे होंगे कि यह सब अभी क्यों, आज ही क्यों। इसका कारण यह है कि तुम अपने जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बिल्कुल करीब खड़े हो। एक ऐसा आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसके लिए भीतर से मजबूत और शुद्ध होना आवश्यक है। और अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता का ऐसा प्रवाह आने वाला है कि तू स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आएगी और हर रात संतोष का अनुभव कराएगी। लेकिन अब तेरे चारों ओर मेरा संरक्षण है, और तू जिस भी मार्ग पर चलेगा वह मार्ग स्वर्ण के समान उज्जवल हो जाएगा। जो लोग तुझे रोकने का प्रयास करते थे, वे स्वयं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे चल रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जो तुम्हें हर समय रोकने का प्रयास करते हैं, गिराने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि स्वयं तुम्हारे साथ महादेव साक्षात प्रकट होकर तुम्हारे परछाई बनकर चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी तुम्हें चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है जीवन में, उसे तुम भूल नहीं पाओगे। अब तुम्हारी हर जरूरत अगले 24 घंटों के अंदर तुम्हारे सामने होने वाली है। तुम्हारी सारी जरूरत पूरी होने वाली है। तुम हर सुख सुविधाएं अब तुम्हारे पास आने वाली है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और दिव्य संदेश में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जो भी महादेव जी से जुड़ना चाहते हैं, महादेव जी का यह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।